बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब जानते हैं, बल्कि आपने अपने घरों में भी ये चीज़ें देखी होंगी कि छोटा बच्चा जो अभी सही तरीके से बोल नहीं सकता और बाज़ औक़ात जब वो कोई चीज़ आपसे मांगता है तो आपको उस लफ्ज़ की समझ नहीं आती। आप परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह जाने ये बच्चा क्या मांग रहा है। लेकिन उसी घर में एक ऐसा बंदा मौजूद होता है जो उसकी बात को समझता है। जी हाँ दोस्तों, वो है उसकी माँ। जब बच्चा शुरू में बोलना सीखता है तो सिर्फ़ उसकी माँ समझती है कि उसकी लैंग्वेज दर हकीकत है क्या। इसी तरीके से जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो उस कंपनी की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं जार्गन्स। तो डिजिटल मार्केटिंग की भी एक लैंग्वेज है जिसको जार्गन्स कहा जाता है। तो इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे इन जार्गन्स की, जबकि आपके पास स्किल्स और टूल्स दोनों मौजूद हैं और अब आपके पास अच्छा माइंडसेट भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज क्या है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के जार्गन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जार्गन है कन्वर्जन रेट। आप अक्सर सुनते हैं कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, या उसके साथ कॉल टू एक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जब आपने कोई चीज़ अपने फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट की तो उसके साथ आपको अक्सर यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब का लाल बटन नज़र आता है। इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। यानी कि जिस कंपनी ने इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किया वो चाहती ये है कि लोग सब्सक्राइब करें उनके चैनल को। तो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उस चैनल को वो कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द व्यूअर, यानी वीडियो देखने वालों से उनके पोटेंशियल क्लाइंट के अंदर, यानी कि फ्यूचर व्यूअर्स के हिसाब से। तो कॉल टू एक्शन का जो बटन है उसको साथ हम कनेक्ट करते हैं कन्वर्जन रेट को, कि कन्वर्जन रेट ऊपर गया है या नीचे गया है, या बढ़ा है या कम हुआ है। उसके साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है एंगेजमेंट रेट का, यानी कि जो वीडियो आपने पोस्ट की या इश्तिहार आपने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर, वो कितने लोगों ने देखा, उसके ऊपर कितनी लाइक्स आई, उसके ऊपर कितने कमेंट्स आए और वो कितना शेयर हुआ। इसके थ्रू आप तयन कर सकते हैं कि आपके पोस्ट का एंगेजमेंट रेट अच्छा था या बुरा। अब आगे चलकर हम देखते हैं इम्प्रेशन और रीच के अंदर फ़र्क। अब इम्प्रेशन से मुराद क्या है? काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन displayed whether it has been clicked or not। देखने वाले ने क्लिक किया है या नहीं, इट्स डजेंट मैटर, वो एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। लेकिन रीच के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। रीच से मुराद है काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिसीव्ड योर इम्प्रेशन, यानी कितने लोगों तक आपका वो पर्टिकुलर इश्तिहार पहुंचा। हो सकता है कि एक बंदे के सामने आपकी ऐड 4 या 5 इम्प्रेशन आए हों। तो ये फ़र्क है इम्प्रेशन और रीच के अंदर। इससे अगला कॉन्सेप्ट है एफिनिटीज़ का। एफिनिटीज़ बहुत कम यूज़ होता है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट जार्गन है। एफिनिटीज़ से मुराद क्या है? इससे मुराद है टॉपिक्स, पेज, इंटरेस्ट्स, कस्टमर्स लाइक अदर देन योर पेज और योर ओन कंपनी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप कस्टमर के बारे में सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस कस्टमर के और क्या क्या इंटरेस्ट्स हैं और उसने कौन कौन से पेज लाइक किए हुए हैं। अक्सर उसके बाद अक्सर हम सुनते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी ये टॉपिक बड़ा ही ट्रेंड हो गया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है और अफरीदी साहब छक्के पे छक्का लगा रहे हैं और वो टॉपिक बड़ा ट्रेंड हो गया। यूट्यूब पर भी वीडियोस आ रही हैं,
फेसबुक पर भी वीडियोस आ रही हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक का चार्गन बड़ा ही पॉपुलर है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेंडिंग टॉपिक से मुराद ये है कि इस दिन या उस घंटे कौन से ऐसे कंटेंट हैं, कौन सी ऐसी वीडियो है या कौन सी ऐसी पोस्ट है जो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा शेयर हो रही है। उससे आगे चलें तो उसके बाद है सेंटिमेंट। ये सेंटिमेंट से क्या मुराद है? इससे मुराद है जज्बात। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर के जज्बात क्या हैं। ये लफ्ज़ डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको कस्टमर के जज्बात का? डेफिनेटली कमेंट्स को पढ़ के। एक वीडियो मैंने देखी हो सकता है हंसने वाले जज्बात हों, वही वीडियो किसी और ने देखी तो हो सकता है उस वीडियो को देखकर उसे गुस्सा आए, तो उसको हम कहते हैं सेंटिमेंट या सेंटिमेंट्स एनालिटिक्स। आगे है पेड वर्सेस ओन्ड मीडिया। बड़ा पॉपुलर जार्गन है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। पेड मीडिया से मुराद है कि आपका इश्तिहार किसी और वेबसाइट के ऊपर आप पैसे देकर दिखा रहे हैं, जबकि ओन मीडिया से मुराद ये है कि आपका इश्तिहार आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपीयर हो रहे हैं। उसके बाद है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कॉन्सेप्ट। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही पॉपुलर हैं। यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आपको ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जिनका कंटेंट बहुत सारी दुनिया देखती है और इन्जॉय करती है। तो कुछ कंपनीज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करके अपना इश्तिहार लोगों तक पहुंचाती है, क्योंकि लोग ऑलरेडी देख रहे होते हैं। तो कंपनी के लिए आसान होता है अपना इश्तिहार ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास है कीवर्ड। कीवर्ड है चाबी टू वर्ड योर वेबसाइट। SEO के अंदर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये याद रखिए कि जब भी SEO की कोई बात करनी है तो कीवर्ड के लफ्ज़ का इस्तेमाल बार बार सुनने को मिलेगा। उसके बाद है मेम और वायरल। ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो आजकल की जनरेशन के अंदर बड़े कॉमन यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारी दुनिया करंट जनरेशन में इसको यूज़ कर रही है। मेम कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अक्सर लोग फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि एक पिक्चर है, उसके नीचे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं और वो बड़ी फ़नी सी पिक्चर है, उसको हम मेम कहते हैं। उसके बाद वायरल का मतलब है पॉपुलर होना, यानी कि वो पिक्चर जो पॉपुलर हो गई वो वायरल है। उसके बाद सबसे आखिर में हमारे पास आता है एनालिटिक्स या हिस्टोरिकल डाटा। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करेंगे कि यार ये एनालिटिक्स होनी चाहिए, एनालिटिक्स डाटा ला कर दो, कंज्यूमर्स के बारे में बताओ। एनालिटिक्स के थ्रू कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इससे मुराद ये है कि वो सारा डाटा जो वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पड़ा हुआ है, आपकी चलाई गई कैंपेन के रिलेटेड, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो डाटा है उसको हम एनालिटिक्स कहते हैं, जिसको यूज़ करके आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने डिफरेंट जार्गन्स के बारे में बात की, डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बात की। आपने इसको याद रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों या बात कर रहे हों तो आपको पता हो इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, और कंपनी को भी पता चले कि इसको टूल्स भी पता हैं, स्किल्स भी पता हैं और ये हमारी लैंग्वेज भी जानता है। शुक्रिया।